डियर स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ग्रामर के सीरीज में आज हम प्रोनाउन पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हम जानेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और रही बात जैसे कि क्लॉज हम जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर मतलब रिलेटिव प्रोनाउन का उस क्लॉज में बहुत ही महत्व होता है। जैसे कि आप सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको मिलता है रिलेटिव प्रोनाउन, और इसी से रिलेटिव एक आता है रिलेटिव एडजेक्टिव। तो आइए पहले हम रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में जानें क्या है। हम कर सकते हैं जिस प्रोनाउन का प्रयोग दो भागों को अर्थात दो सेंटेंसेस को या क्लॉजेस को आपस में जोड़ने के लिए हम करते हैं, उससे हम क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन करते हैं। जैसा कि हम कह सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन चूंकि दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है और यह कंजंक्शन का भी काम करता है। मतलब कंजंक्शन जैसे कह सकते हैं यह प्रोनाउन मतलब कंजंक्शन के जैसा भी क्या करता है, काम करता है। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसे कि हु है, रिलेटिव प्रोनाउन में होता है यूज। जैसे कि हुज है, आपका विच है, दैट है, या व्हाट है, या होम है, ये सब के सब आपके क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। इनका यूज हम कैसे सेंटेंस में करेंगे, आइए मैं एग्जांपल के थ्रू और रूल्स विद एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसके बारे में देखिए। जैसे कि हु का प्रयोग हम पर्सन के लिए करते हैं, व्यक्तियों के लिए करते हैं, ध्यान रखेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं हु का प्रयोग उस नाउन या प्रोनाउन के लिए किया जाता है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान रखेंगे, हु का प्रयोग हम जनरली पर्सन अर्थात व्यक्तियों के लिए करते हैं, और ये उस कह सकते हैं ये नाउन या प्रोनाउन के साथ भी करते हैं, और उस नाउन और प्रोनाउन के साथ हम करते हैं जो किसी सेंटेंस में वह सब्जेक्ट का काम करता है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। जैसे कह सकते हैं आई डू नॉट लाइक द बॉय हु, यहाँ पर एक वर्ड देख रहे होंगे हु हैज डन इट। मैं उस व्यक्ति को, उस लड़के को नहीं जानता हूं जो। फ्रेंड्स, थोड़ा सा एक चीज समझेंगे आप। जैसे कि हु हुआ, ये सब जैसे हु हुआ, आपका हुज हुआ, ये विच का थोड़ा सा अर्थ भिन्न होता है। जैसे कि जिसका या जो भी हम कह सकते हैं। हु का मतलब ये जो होता है, हुज होता है जिसके। मतलब इसमें इतना समझे, जो आपका रिलेटिव जो प्रोनाउन होता है यह हिंदी के अक्षर ज से ये प्रोनाउंसिएशन देता है, ज। इन सब का अर्थ होता है जो। आइए फिर, जैसे कि मैं एग्जांपल बता रहा था, आई डू नॉट लाइक द बॉय हु। आप देख सकते हैं कि एक प्रकार का एक सेंटेंस है, आई डू नॉट लाइक द बॉय, और यहाँ देखिए हु हैज डन इट। आपका ये क्लॉज है, एक प्रकार का सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जैसे कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया हूँ, आप समझ सकते हैं वहां से। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये हु है, हु का प्रयोग हुआ है पर्सन के लिए। ये जो एक बॉय है, एक पर्सन है, उसके लिए यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, और ये सब्जेक्टिव केस में हुआ है। ठीक, आगे फिर देखते हैं दिस इज द मैन। यहाँ पर देखिए एक वर्ड है मैन, और उसके बाद आया हु मेट मी इन द मार्केट यस्टरडे। कह रहे हैं दिस इज द मैन। यहाँ पर दिस का अर्थ होता है यही, वही। हम अक्सर इसका यूज करते हैं। दिस इज द मैन, यह वही व्यक्ति है, हु जो मेट मी इन द मार्केट यस्टरडे, जो कल मुझसे मार्केट में अर्थात बाजार में मिला। तो आप एक शब्द देख रहे होंगे जो आ रहा है। तो आप इतना जाने, जैसे कि हु का प्रयोग हम कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में अगर हम करते हैं तो यह पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। आइए फिर नेक्स्ट, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर होम जो होता है, हु का ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, ऑब्जेक्टिव रूप होता है। हम कह सकते हैं यदि सेंटेंस में व्यक्तियों के लिए अगर ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म के रूप में अगर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना हो, तब हम क्या करेंगे, हम होम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं बताया, जैसे कि आपको मैं बताया अभी हु जो होता है सब्जेक्टिव केस में उसका इस्तेमाल होता है, और हु से ही होम बना है, हु से ही हुज बना है, जो अभी आप आगे जानेंगे। जैसे कि होम जो होता है वह भी व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है, लेकिन होम का प्रयोग हम कभी भी ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू या हम कह सकते हैं अर्थात होम का प्रयोग उस नाउन या प्रोनाउन के लिए किया जाता है जो सेंटेंस का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान रखेंगे। अब देखिए जैसे दिस इज द बॉय, फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, दिस इज द बॉय होम
आई सॉ इन द मार्केट, यह वही लड़का है जिसे मैंने कहा देखा, मार्केट में देखा। फ्रेंड्स आप यहाँ देख रहे होंगे होम, होम जो है ये बॉय है, यहाँ पर होम का जो यूज है सब्जेक्टिव नहीं हुआ है, ये हुआ आपका ऑब्जेक्टिव केस में। आइए फिर देखिए द स्टूडेंट होम, यहाँ देखिए एक शब्द आया होम, ये सब के सब आपके क्या रिलेटिव प्रोनाउन है। आप देखिए द स्टूडेंट होम आई मेट टुडे वाज रामसन, वह विद्यार्थी जिसे मैंने आज मिला वह क्या था, राम का क्या था, बेटा था। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग आपने कैसे, आप देख रहे होंगे जैसे हु है, होम है। अब आइए अब हम चर्चा करेंगे विच का। विच भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे विच का प्रयोग हम कब करते हैं। जैसे कि यदि वाक्य में निर्जीव वस्तुओं के लिए अगर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तो हम क्या करेंगे, तब हम विच का प्रयोग करते हैं। इतना आप समझे इन शॉर्ट में, विच का प्रयोग कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे एग्जांपल यहाँ पर, दिस इज द पेन, पेन क्या है, ये एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है और वो भी ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग थिंग्स है। इसके बाद देखिए एक रिलेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग हुआ है। विच दो सेंटेंसेस को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, दो सेंटेंसेस या क्लॉजेस को आपस में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। लेकिन यहाँ देखिए ये आपका जो पेन है ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, निर्जीव चीज है, इसलिए आप विच का प्रयोग आपने किया है यहाँ पर। दिस इज द पेन, यह वही कलम है विच आई बॉट यस्टरडे, जिसे मैंने कल खरीदा। तो फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कि दिस इज द बुक, बुक भी एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग थिंग्स है। इसके बाद देखिए एक शब्द आया विच, दिस इज द बुक विच यू हैव स्टोलन, यह वही किताब है जिसे तुमने क्या किया, चुराया है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आइए देखते हैं फिर दैट और व्हाट, एक साथ में लेके चल रहा हूं, इतना समझे आप। दैट तथा व्हाट का प्रयोग हम सजीव अर्थात लिविंग बीइंग्स के लिए और निर्जीव अर्थात नॉन लिविंग बीइंग्स दोनों के लिए ही किया जाता है, लेकिन इनके यूजेज में कुछ डिफरेंट है, जैसे कि कुछ अंतर है। वह क्या है आपका, दैट का जो प्रयोग होता है वह मुख्य रूप से जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए हम करते हैं दैट का इस्तेमाल, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। जैसे कि मैं बताया दैट और व्हाट का यूज हम कभी भी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए हम करते हैं, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंस ये है कि दैट का प्रयोग हम कभी भी जानवरों के लिए करते हैं, जबकि आपका जो व्हाट का प्रयोग है वह कभी भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञा, या आप कह सकते हैं व्हाट का प्रयोग हम थॉट्स के लिए भी करते हैं, कोई बात हो कोई विचार हो उसके लिए भी हम करते हैं क्या, आपका व्हाट का प्रयोग है। चलिए एग्जांपल के थ्रू यहाँ देख सकते हैं दिस इज द काउ, काउ एक प्रकार का क्या एनिमल है, इसके साथ आप देख रहे हो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल हुआ है। तो आप आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे कि ये दैट जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और ये एनिमल्स के लिए यहाँ पर यूज हुआ है, एनिमल्स को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर हमने दैट का इस्तेमाल किया। तो आप फिर देख सकते हैं एक और एग्जाम्पल, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, यहाँ पर एक वर्ड देख रहे होंगे अंडरस्टैंड, एक प्रकार का ये आपका भाव है समझने के सेंस में, ये अंडरस्टैंड मतलब समझना। व्हाट आप देख रहे होंगे यहाँ पर थॉट्स के रूप में हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में हुआ। तो फ्रेंड्स एक छोटा सा वीडियो था, यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो मैं चाहूंगा आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और फ्रेंड्स मैं चाहूंगा आप हमारे चैनल के लिए नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। सो फ्रेंड्स थैंक्स, दैट्स ऑल।